बिग बॉस 18 में फैमिली डे है और इस फैमिली डे में भावना जी हमारे साथ है, यानी कि चाहत की मम्मी। चाहत के लिए कुछ लाई हैं कि नहीं लाई हैं एमपी से? थैंक यू आपका, एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद। और ये बोलना चाहेंगे कि बिग बॉस का भी धन्यवाद, जो उन्होंने नए साल पे हमें अपनी बेटी से मिलने का हमें ये मौका दिया। बहुत अच्छा लगा हमें। और चाहत को हम टॉफ़ी वगैरह लाए हैं देने के लिए, और पतली पतली पायल लाए हैं पहनने के लिए। उसको पायल पहनने का बहुत शौक है। जब चाहत घर के अंदर गई थी, बहुत कहते ना एग्रेसिव थी, बहुत फायर थी, लेकिन हाल फिलहाल में एकदम मायूस सी हो गई हैं, बहुत कम दिखाई दे रही हैं। हमें ऐसा नहीं लगता है, जैसा आप बोल रहे हैं कम दिखाई देती हैं, कि जो भी उसका ओपिनियन होता है वो देती है बाकायदा। और अभी हम जाएंगे, उसको कुछ सजेस्ट करेंगे, तो आपको अगले समय चाहत बहुत अच्छे से देखने मिलेगी। लेकिन इसके पहले जब आए थे अविनाश के साथ, उनका काफ़ी कहते हैं ना कि 2-3 शो में उन्होंने साथ में काम किया हुआ है। लेकिन अब दोनों को फिलहाल में क्या कहते हैं ना, हम कहें दोस्ती हो चुकी है कि क्या है? नहीं, अविनाश से दोस्ती तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चाहत के विषय में उसने बोले हैं शब्द, वो शब्द हम लोग को बहुत हर्ट किए हैं, हमें चाहत के भाइयों को। तो दोस्ती तो नहीं हो सकती है। लेकिन अभी एक ही घर में रहना है, तो थोड़ा बातचीत हो ही जाती है सबकी प्राय। ये कहते हैं ना आंटी कि ये इंटरटेनमेंट की दुनिया है, यहाँ पे मिलना जुलना होता ही रहता है, दुश्मनी कब तक रखेंगे? ये भी तो एक चीज़ है ना। तो दोस्ती तो आज नहीं तो कल करनी ही पड़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग बुंदेलखंड के हैं, हम लोग दोस्ती और दुश्मनी को मैं ब्याज के चुकाते हैं। ओके, यानी बाहर आने के ब्याज के साथ चुकाया जाएगा? हाँ, 100%। और रही बात, नेक्स्ट कभी अविनाश के साथ चाहत सीरियल में काम नहीं करेगी। सीरियल में काम तो छोड़िए, अगर अविनाश को कोई बोलेगा कि चाहत के बाजू से निकलना है, तब भी चाहत के साथ अविनाश कभी नहीं देखा जाएगा इस बिग बॉस के बाद। ओके, और घर में जो बाकी जो लोग हैं कंटेस्टेंट, उनके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा जो खेल रहे हैं। हाँ, आपको कौन पसंद आ रहा है चाहत के अलावा बिग बॉस के घर में? हमें चाहत के अलावा करण करण पसंद आ रहा है। और विवियन? विवियन लाडला है, लाडला का टैग लगा के आया है ना, तो ये गलत बात है। क्यों? विवियन लाडला है और बाकी के सब सौतेले हैं क्या? लेकिन लाडला इसलिए भी है ना कि कलर्स के साथ उसका काफ़ी टाइम तो जुड़ाव रहा है, और इसके से बिग बॉस को लाडला बना। और हाल फिलहाल में 2.5 मिलियन से ज़्यादा उसको लाइक किया गया है विवियन को। ये भी एक चीज़ है ना। हाँ, तो वो लाइक व्यूज़ अपनी जगह हैं, लेकिन लाडला अगर आप कहेंगे तो बाकी सब सौतेले हैं क्या? इसलिए विवियन को हम पसंद नहीं करते हैं। एक सवाल ये भी बनता है कि और भी यहाँ पर लोग सबके घर वाले आए हैं, तो क्या उनसे आप परिवार वालों से मिली हैं आप, या फिर क्या बातें हुई है, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हम किसी से मिले नहीं हैं। अब अंदर जाएंगे, जो मिलेगा उससे मिलेंगे हम। और बाकी जो घर के जो कंटेस्टेंट उनसे बातचीत होगी कि सिर्फ चाहत से बातचीत होगी? नहीं, हम चाहत से मिलेंगे, श्रुतिका से मिलेंगे, चुम से मिलेंगे, करण से मिलेंगे, शिल्पा मैम से मिलेंगे जो इतनी पुरानी एक्टर हैं, और रजत की मम्मी से मिलेंगे। रजत की वजह से क्या बातचीत करेंगी आप? और रजत अगर मिल गया घर के, रजत से क्या बातचीत होगी आपकी? रजत से ये बात होगी कि जो आपने रिश्ते बनाए हैं, बहन का बनाया है, एक सारा को लेके घूम रहे थे आप, तो जब आपको पराठे खाने होते हैं तो हमारी लड़की की याद आती है, बाकी आपकी बहन और ये सारा कहाँ चली जाती है? उनसे क्यों नहीं पराठे बनवाते हैं? उन पे पराठे बनाते नहीं बनते क्या? तो यूज़ एंड थ्रो, हमारी लड़की को डिस्पोजल समझना बंद करें। और करण से क्या बातचीत होगी? करण से यही बोलेंगे कि तुम हमें बहुत बहुत पसंद आ रहा है, करण का नेचर नेचर स्वभाव पसंद आ रहा है। गेम तो हम इसको नहीं बोलेंगे, एक पर्सनालिटी निकल के आती है बिग बॉस के अंदर, वो करण। करण को आप इतना पसंद करते हैं, तो चुम को क्या आप एक बहू की तरह स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छी है, नेचुरल है। और उनकी दोस्ती, उनका प्यार मोहब्बत जो भी दिख रहा है, नेचुरल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ईशा का तो वो लव ट्रायंगल बना के आगे दिख चल रही है वो, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि 180 कैमरा होने के बावजूद भी जो लड़की ऐसे सीन कर रही है एक लड़के के साथ विदाउट कैमरा, कैसे लड़का कौन सा लड़का बताइए, खुल के बताइए। अविनाश और ईशा, ऐसे सीन उनके आ रहे हैं, हम लोग को देखने मिल रहे हैं, जो फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते हैं। तो जब इतना कैमरे की मर्यादा उसके पास, उस लड़की के पास नहीं है, तो विदाउट कैमरा ये लड़की कैसी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी बात पे सलमान खान ने हाल फिलहाल में उनसे बोला था कि भाई शालीन के बारे में बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने तो मना कर दिया कि शालीन से तो कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ फ्रेंड है।
जब ईशा बाहर निकलेंगी ना तो 1000 वीडियो सालीन के साथ उनके कार की पूजा करते हुए बहुत से वीडियो निकल के आ गए हैं। तो वो अंदर के जो मेंबर हैं उनको वो धोखा दे सकती हैं, लेकिन बाहर की जनता को धोखा ईशा नहीं दे सकती हैं, क्योंकि सच आ गया है बाहर। सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे हज़ारों वीडियो उनके पड़े हुए हैं। अच्छा, अविनाश को क्या कहेंगी आप घर में जाएंगे तो? अविनाश को हम यही बोलेंगे कि आपके लिए बिग बॉस ने अदालत लगाई, सब कुछ आपका आपके लिए हेल्प की गई, आपको बताया गया, लेकिन चाहत के लिए नहीं किया गया। चाहत अविनाश के लिए एक बाहर एक अदालत उसका वेट कर रही है। मैम एक आखिरी सवाल ये है कि अभी आपने कहा कि ईशा मतलब इतना कैमरा लगा हुआ है तो ऐसी है, कैमरा नहीं हो तो वो कैसी हो सकती है? अगर ये बात एक माँ अगर सुने अपनी बेटी के बारे में, अगर ईशा की माँ को ये पता चले कि आपने ऐसा कुछ कहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या मतलब क्या हो सकता है? मतलब किसी के ऊपर इस तरह से किसी के बोलना? ऊपर इस तरह से लांछन लगाना नहीं, ये लांछन हमने नहीं लगा। एक मिनट तो आप माइक के कैसा रखिएगा प्लीज, बोल नहीं पाते हैं। ये एक लांछन नहीं लगाया है हमने जो 24 घंटे देखा है टीवी पे, जो जनता पूरी इंडिया देख रही है, पूरा विदेश में लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से हमने ये बात बोली है कि अगर हम लोग अगर इतने कैमरे के बावजूद अगर हम उसके इस तरीके के एपिसोड देख पा रहे हैं इतने सारे कैमराओं के बीच में, अगर विदाउट कैमरा होते ये लोग तो क्या होता? ये नहीं है। ये है कि एक फैमिली शो है, फैमिली शो में हमें ऐसे सीन अगर उस लड़की के देखने मिल रहे हैं तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब आप ये बोल रहे हो फैमिली शो में इस तरह से नहीं रखना, दिखाना नहीं चाहिए। हाँ, और उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि इतने कैमरे लगे हैं तो हमें मर्यादा में रहना चाहिए। मैम दिग्विजय के बारे में कुछ कहना चाहती हैं आप? दिग्विजय के बारे में ये कहना चाहेंगे कि उसको बिग बॉस हाउस की वोटिंग से नहीं निकालना चाहिए था, जनता की वोटिंग से निकालना चाहिए था। कहीं ना कहीं बिग बॉस ने जनता की वोटिंग का हक छीना है और ऐसा नहीं होना चाहिए इस शो में। अगर आपको किसी को निकालना है तो जनता एपिसोड देख रही है, सीरियल देख रही है, अब जनता के हाथ में फैसला दीजिए। बिग बॉस घर के मेंबर के आधार पर दिग्विजय को ना निकालें और किसी को भी ना निकालें, जो भी मेंबर है किसी को ना निकालें। अनफेयर गेम है ये। दिग्विजय को निकाला गया जिसका हमें दुख है और बहुत दुख है।